विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी कैसे? हनुमान जी हैं विद्यावान और रावण क्या है? विद्वान। विद्वान में और विद्यावान में जरा अंतर होता है। विद्वान कौन है? देखो हमारे यहाँ जानकी जी शांति का प्रतीक है। जानकी जी क्या है? सीता जी क्या है? शांति। जो लोगों की शांति को छीन ले वो है विद्वान, और जो लोगों की खोई हुई शांति को ढूंढ करके लाए वो है विद्यावान। हमारे हनुमान जी विद्यावान और रावण है विद्वान। अब हमारे कहने का आशय क्या है? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो रोज जाए और भगवान की पूजा करता हो, फूल चढ़ाता हो, आरती करता हो। अब कई बार विद्वान लोग मिल जाते हैं रास्ते में। कहते एक छोटा सा बालक था, वो दिया लेकर के मंदिर जा रहा था, रास्ते में उसको एक विद्वान मिल गए। अब विद्वान लोगों से जरा बच के ही रहना चाहिए, ये परेशानी करते हैं सबको। तो रास्ते में वो विद्वान व्यक्ति मिल गए, पूछा बालक कहाँ जा रहे हो? बालक ने कहा महाराज मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा मंदिर जा रहे हो? जी महाराज मंदिर जा रहा हूँ। तो विद्वान ने सोचा कि जरा इस बच्चे पर अपना ज्ञान का प्रभाव दिखाऊं, इसको बताऊं कि मुझ में कितना ज्ञान है। कई होते हैं विद्वान। सो महाराज विद्वान ने पूछा, बोले ये जो तुम दिया लेकर के जा रहे हो, ये जो दिया है, इस दिए में जो ये ज्योति है, इस दीपक में जो ये प्रकाश है, ये जो पुंज है, ये इस दिए में कहां से आया बताओ। बोलो प्रश्न कितना टेढ़ा मेढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस दीपक में जो ये प्रकाश तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ज्योति जो दिख रही है, ये इस दिए में कहां से आ गई? कहते हैं इतना सुनते ही बालक ने सोचा कि अब मैं कहूंगा कि माचिस से आई, तो ये कहेंगे माचिस में कहां से आई। मैं कहूं कि माचिस के आगे बारूद लगा रहता है, उससे आई, तो ये कहेंगे कि वो जो बारूद लगा है उसमें कहां से आई। तो प्रश्न तो समाप्त तो होगा ही नहीं, अब क्या करूं। तो बालक भी बड़ा बुद्धिमान था। कहते हैं बालक ने फूंक मारी, दिया बुझ गया। विद्वान ने कहा कि ये तुमने क्या किया रे? हम पूछ रहे थे कि ये ज्योति इसमें कहां से आई, ये प्रकाश कहां से आया? वो बालक बोले महाराज जहां चला गया वहीं से आया। अब पहले आप ये बताओ कि ये प्रकाश चला कहां गया, और जहां चला गया है वहीं से आया है। तो ये एक प्रकार भी है। तो कई बड़े विद्वान लोग होते हैं, तो उनसे ना वो खुद चैन से रह सकते हैं ना दूसरे को चैन से रहने देते हैं। इसीलिए हमारे हनुमान जी क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर। 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 मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अच्छा हमारे हनुमान जी जो हैं
उनके लिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कैसे हैं हनुमान जी? अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तो वात जातम नमामि वात जातम नमामि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्य। जिनसे बड़ा ज्ञानी तीनों लोकों में कोई नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि हनुमान जी कह रहे मैं ज्ञानी हूं? हनुमान जी जब रावण की सभा में जाते हैं और रावण ने पूछा कि कौन है तू, हनुमान जी कहते मैं राम जी का भक्त हूं, राम जी का सेवक हूं। हनुमान जी ये भी तो कह सकते थे मैं शिव जी का अवतार हूं, मैं वरुण देव वायुदेव का पुत्र हूं, मैं महाराज केसरी का पुत्र हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं सूर्यदेव का शिष्य हूं। नहीं, हनुमान जी से रावण ने पूछा कि आप कौन हैं? तो हनुमान जी के पास डिग्रियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी अपना परिचय क्या देते हैं? महाराज मैं राम जी का दूत हूं, राम जी का सेवक। और रावण डांटता है हनुमान जी को, अरे मूर्ख, क्यों बगीचा क्यों उजाड़ा, फल क्यों तोड़े, फल क्यों खाए? वो डांट रहा है हनुमान जी को। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? खायऊ फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। प्रभु खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। रावण तो हनुमान जी को कह रहा है अरे मूर्ख, अरे सठ। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? प्रभु स्वामी सबके देह परम प्रिय स्वामी। स्वामी, रावण को स्वामी कह रहे हैं। हनुमान जी बहुत सीधे हैं, सरल हैं भैया। हनुमान जी की सरलता ही हनुमान जी को विद्यावान बनाती है, और रावण का अभिमान ही रावण को विद्वान बना देता है, मूर्ख बना देता है। पढ़ा लिखा मूर्ख है रावण। तो हनुमान जी की तरह बनना है। जब कोई पूछे कौन हो, आपका परिचय, तो ये नहीं कहना है कि मैं ये हूं वो हूं। ये अपना परिचय क्या है? राम जी से जब परशुराम जी ने पूछा कि तुम कौन, तो राम जी ने ये नहीं कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन रघुवंशी रघुवंश शिरोमणि अयोध्यापति राजकुमार श्री रामचंद्र, ऐसा नहीं कहा राम जी ने। राम जी से भी जब परशुराम जी ने पूछा कि तुम कौन, तो राम जी कहते हैं राम नाम लघु नाम हमारा, राम नाम लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, परसु सहित बड़ा नाम हमारा, परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, परसु सहित बड़ा, परसु सहित बड़ा, परसु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। जब राम जी से भी परशुराम जी ने पूछा कि तुम कौन, तो राम जी अपना परिचय क्या देते हैं? राम जी कहते हैं राम नाम लघु नाम हमारा, मेरा तो छोटा सा नाम है। क्या नाम है? परशुराम जी कह रहे हैं बता क्या नाम है तेरा? राम जी कहते मेरा महाराज छोटा सा नाम राम। परशुराम जी बोले
मेरी तरह नाम रखता है, मेरा नाम भी तो राम है। राम जी बोले नहीं नहीं, मेरा छोटा नाम है राम, आप तो परशुराम हैं, मैं तो केवल राम। राम जी हमारे बड़े सीधे हैं, सरल हैं, और हनुमान जी भी वैसे। विद्वान और विद्यावान में यही अंतर है। विद्वान से जब कोई पूछता है आपका नाम, तो अपने नाम के आगे 10 तो डिग्रियां लगाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, हाँ मैंने MA किया, BA किया, DLED किया, और MCOM, BCOM, MSc, BSc। वो अपना नाम सीधा सीधा किसी को बता ही नहीं सकता। वो कहेगा कि ये वो मैं वहाँ पढ़ा, वहाँ रहा, ये। अरे भैया तुमसे नाम पूछा था, तुम्हारा पूरा बायोडाटा थोड़े पूछा था। लेकिन जब कोई विद्यावान मिलता है और किसी विद्यावान से आप पूछते हो कि आपका नाम, आपका परिचय, तो यदि वो भक्त है तो अपना परिचय क्या देगा? महाराज ज्यादा कुछ नहीं, बस भगवान का छोटा सा भक्त हूं और मेरा नाम ये। तो जो लोगों की शांति को हर ले वो है विद्वान, और जो लोगों की शांति ढूंढ के लाए वो है विद्यावान। इसीलिए रावण जानकी जी को चुरा कर ले गया और हनुमान जी जानकी जी को खोज करके ले आए, ढूंढ कर। तो विद्वान लोगों की भी बड़ी समस्या है महाराज, वो सहज भी नहीं हो सकते, वो हर समय कठिन रहते हैं। मुझे जो सबसे बड़ा दुख होता है, मैं कई बार देखता हूँ बड़े बड़े विद्वान लोगों को, लेकिन देखता हूँ वो सहज ही नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बिठा रखा है कि मैं ये भी हूँ, वो भी हूँ, ऐसा भी हूँ, वैसा भी हूँ, तो वो सहज हो ही नहीं पाते। आप कभी किसी सामान्य व्यक्ति को देखिए, वो बहुत सहज होगा, विद्वान सहज नहीं। देखो एक बात और कहूँ, धर्म में तर्क तो होने चाहिए, धर्म को जानने के लिए तर्क तो हो, तर्क वितर्क तो होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने शास्त्रार्थ की परंपरा को स्थापित किया है। कभी धर्म की जानकारी चाहिए तो गुरुजनों के पास बैठ करके उनसे प्रश्न भी करने चाहिए, लेकिन भगवान तर्क से नहीं मिलते, ये भी सुनिए। तर्क से आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हो सकती है, पर तर्क से भगवान नहीं मिल सकते। भगवान शंकराचार्य जी ने तो विवेक चूड़ामणि में यहां तक कह दिया, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषो तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। बहुत कोई पढ़ ले, बहुत ज्ञानी बन जाए तो शास्त्र के बारे में तो बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन